वेलकम टू डिस्कवरी फार्मा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय और आज के हमारे शो हेल्थ टॉक्स में हम बात करने वाले हैं जेनरिक ड्रग्स के बारे में। क्या आखिर जेनरिक ड्रग्स होती क्या हैं और ये जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स की जो वॉर है आखिर वो है क्या, और इसको समझने के लिए हमने आज इनवाइट किया है राधा शर्मा को। तो चलिए समझते हैं। राधा जी, वेलकम टू आवर शो हेल्थ टॉक्स। प्लेजर। तो राधा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये जेनरिक ड्रग्स और ये ब्रांडेड ड्रग्स तो हमें समझ में आती है, बट ये जेनरिक ड्रग्स होती क्या है? जेनरिक ड्रग एंड ब्रांडेड दोनों ही सेम होती हैं। पहली बात तो ये है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जेनरिक ड्रग क्या है, जेनरिक ड्रग से हम ठीक होंगे नहीं होंगे। तो मैं एक चीज आप लोगों के लिए क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ नाम का फर्क रहता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, जो उसमें काम करेगा आपकी दवाई बीमारी को ठीक करने के लिए, वो दोनों में ही सेम रहता है। जेनरिक ड्रग जो होती है वो ब्रांड ड्रग की कॉपी होती है। क्या होता है कि जब हम ब्रांड ड्रग होती है वो पेटेंट प्रोटेक्टेड होती है। जैसे कोई भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं किसी दवाई का, तो उसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। तो क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, नया है, तो उसकी रिसर्च होती है। रिसर्च होने के बाद में उसके ह्यूमन पर टेस्टिंग होती है, एनिमल पर टेस्टिंग होती है। उसके बाद में टेस्टिंग होने के बाद में सारी फीस क्लियर हो जाती है, तो FDA से अप्रूवल ले लिया जाता है। उसके बाद में उसकी मार्केटिंग होती है, तो उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो जो कंपनी होती है उस ड्रग को एक नाम देती है, तो उसे बोलते हैं ब्रांड नेम, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वो कुछ टाइम के लिए पेटेंट प्रोटेक्टेड रहती है, वो पेटेंट अप्रूवल लेती है। 20 साल के लिए वो दवाई है, मार्केट में कोई और कंपनी नहीं बना सकती है, सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगी जिसने उस दवाई को रिसर्च किया है। तो वो होती है आपकी ब्रांड ड्रग। जब 20 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पेटेंट का जो है आप पेटेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जेनरिक दवाई बनाई जाती है सेम की। जेनरिक दवाई बनाने के लिए क्या होता है, सिर्फ नाम में फर्क होता है। जो उसका सॉल्ट होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो आपका सेम रहता है। तो जो जेनरिक नेम जो होगा वो सॉल्ट के बेस पे रहता है। ब्रांड नेम में क्या होता है, कंपनी उसको कुछ कोई नाम से बोलती है। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू बता सकती हूँ, सिंपल फीवर के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल जो है वो उसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। पैरासीटामोल ही फीवर को रिड्यूस करता है, फीवर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसके जो नाम है ब्रांड नेम, जैसे क्लोसिन के नाम से समझते होंगे, क्लोसिन उसका ब्रांड नेम है। तो यही इन दोनों नामों की वजह से प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। पैरासीटामोल है वो एक पत्ता आपका आएगा 3 रुपए का, 3-4 रुपए ऐसे कुछ आता है, और वहीं आप क्लोसिन का पत्ता लोगे तो वो 11-12 रुपए का आता है। तो मतलब नाम से ही प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। जैसे एंटीबायोटिक है कुछ, जैसे एमॉक्सिसिलिन है, तो एमॉक्सिसिलिन जो होता है उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, बट एमॉक्सिसिलिन की जगह लेमॉक्स है, रिमॉक्स है, ये सारे जो हैं उसके ब्रांड नेम है। तो उस दोनों में भी प्राइस का डिफरेंस है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको विटामिन का बता देती हूँ। जैसे फॉलिक एसिड है आपका, फॉलिक एसिड आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो वर्क कर रहा है बीमारी के लिए, और फॉलिवेट करके जो है उसका ब्रांड नेम के नाम से आएगा। ऐसे ही बहुत सारी दवाइयां हैं, वो ब्रांड नेम से भी आती है, जेनरिक नेम से भी आती है। जेनरिक जो दवाइयां हैं वो जब आती है जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद में वो मार्केट में आती है। तो राधा जी, आपने बताया कि जेनरिक ड्रग्स हैं, सेम सॉल्ट है, सेम कॉम्बिनेशन है। तो एक क्वेश्चन जो मन में आता है वो ये है कि प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? जेनरिक ड्रग सस्ती क्यों है जब सेम सॉल्ट है, सेम कॉम्बिनेशन है, सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं? तो इनकी कॉस्ट कैसे कम है? इसकी कॉस्ट, जैसे जेनरिक ड्रग मैंने अभी आपको क्लैरिफाई किया था, जो ब्रांड ड्रग होती है उसमें जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, उसकी डिस्कवरी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा लग जाता है। उसका प्रमोशन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सारी टेस्टिंग होती है। तो जब पहली जब कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी दवाई आपकी मार्केट में आती है, तो उससे पहले बहुत सारा पैसा लगता है उसकी रिसर्च करने में। तो उस रिसर्च को एफोर्ड करने के लिए, उस रिसर्च को वसूल करने के लिए, मतलब मान के चलो आप वसूली होती है कि इतना पैसा हमने लगा दिया है, तो उसी की वजह से उस ब्रांड नेम जो ड्रग है उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। जेनरिक दवाई जो होती है वो बाद में आती है, क्योंकि जब उसकी पेटेंट आपका एक्सपायर हो गया, उसके बाद में जेनरिक दवाई आएगी, तो कंपनी क्या करती है, उसमें नंबर ऑफ कंपनियां बढ़ जाती हैं। सारी कंपनियों की कोशिश रहती है कि हम लोगों के लिए कम से कम प्राइस में दवाई दिलवा सकें, और ब्रांड नेम में क्या होता है, सिर्फ एक कंपनी उस दवाई को प्रोवाइड कराती है। तो ये डिफरेंस होता है उसमें जेनरिक में और ब्रांडेड।
ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि कॉस्ट भले ही इनकी कम हो, लेकिन ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर सस्ती है तो अच्छी नहीं है। हाँ। असरदार, बराबर असरदार है, जेनरिक भी और ब्रांडेड भी। यस यस यस। ओके, थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राधा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि एक जेनरिक दवाई खरीदते टाइम हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतने की जरूरत है, या बस मैं बस बोल सकता हूँ मुझे पैरासिटामोल चाहिए और आई गेट इट फ्रॉम द मेडिकल स्टोर? इज देयर समथिंग वी नीड टू वरी अबाउट? हाँ, इसमें क्या होता है, अगर आप कोई जेनरिक दवाई ले लो, पहला क्या होता है कि जेनरिक और ब्रांड का मैंने आपको बता ही दिया है, सॉल्ट सेम होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो सेम है, लेकिन उसमें कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे होते हैं, आपका फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, वो ऐड किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो टैबलेट है उसका साइज शेप थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि आपका टैबलेट है ओवल शेप में, रेक्टेंगुलर, मतलब थोड़ा सा शेप में भी डिफरेंस आ सकता है आपकी दवाई में। तो आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाएं या फिर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कोई नई दवाई जो जिसका जेनरिक वर्जन भी अवेलेबल है, तो आपको करना क्या है कि आपको ये चीज नोटिस करनी है कि उस दवाई को लेने से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, और वही आपको जाके डॉक्टर को रिपोर्ट करना है कि थोड़ा सा बस इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में डिफरेंस होगा, नहीं तो आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सारे सेम होते हैं आपके, तो और उसके बाद में सॉल्ट जो है वो भी सेम होगा, सिर्फ उसका शेप चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, और कुछ भी चेंज होने की वो नहीं है उसमें। चलिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दवाई के शेप साइज पे ना जाएं, उनका सॉल्ट सेम है, कॉम्बिनेशन उनका सेम है, इंग्रेडिएंट्स उनके सेम हैं, वो आपके लिए सेम ही असर करेगी। अगर आप बुखार के लिए दवाई ले रहे हैं तो आपको बुखार पे ही असर करेगी वो, उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट आपको, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जो एक वर्ड यूज किया कि ब्रांडेड ड्रग्स जो होते हैं वो पेटेंटेड होते हैं। तो पेटेंटेड होने की वजह से उनकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। तो कुछ ऐसा टाइम लिमिट है पेटेंट का कि इतने टाइम तक पेटेंट है, उसके बाद उसको कोई भी बना सकता है? तो इसके बारे में कुछ, इस बारे में आपको मैं अगर बता पाएं तो। हाँ, ये जो आपकी पेटेंट लाइफ होती है ड्रग की 20 साल होती है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपकी दवाई मार्केट में आनी है, जब आप फाइल करते हो उसको, मेडिसिन को, उसके अकॉर्डिंगली वो 20 साल के लिए पेटेंट लाइफ होती है। वो डिपेंड करती है मैन्युफैक्चरर के ऊपर, वो कितना टाइम तक उसे रखना चाहता है। उसके बाद में जो है दूसरी जो ब्रांच है, दूसरी कंपनी है, उनको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज और नोटिस देना चाहती हूँ, जैसे कि सारी टेस्टिंग है आपका, सारे अप्रूवल जो ब्रांड ड्रग के लिए लिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जेनरिक दवाई भी जो बनती है कंपनी में, वहाँ भी FDA की विजिट होती है, इंस्पेक्शन होता है उसकी टेस्टिंग को चेक करने के लिए, क्योंकि उनको वही फॉर्मूला चाहिए होता है जो ब्रांड ड्रग में होता है। अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करोगे तो उससे नुकसान है, क्योंकि पहले एनिमल स्टडी हो चुकी है, टाइम पूरा लग चुका है, क्योंकि इतना टाइम बाद एक दवाई मेडिसिन जो है मार्केट में आई, उसी के अकॉर्डिंगली जब आपकी जेनरिक वर्जन में जब आती है, उसमें वो लोग FDA जो है आपका, वो जाके हर कंपनी में चेक करता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, हर साल होता है उसमें इंस्पेक्शन, और देखी जाती है कि आपका जो डोज है, उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, सारी चीजें चेक की जाती है वहाँ पे। उसी के बाद में वो जेनरिक वर्जन भी मार्केट में आता है। मुझे एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया कि जब भी हम कोई दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो फार्मासिस्ट यूजुअली क्या करता है, दवाई को देख के बोल देता है ये तो लोकल ड्रग है, एंड वी गेट टू थिंक कि यार लोकल है, मतलब हमारे डॉक्टर ने हमको क्या लोकल दवाई दे दी है। लेकिन अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि जेनरिक ड्रग्स जो आपके हैं वो सस्ते हैं, तो जेनरिक ड्रग्स को आपका फार्मासिस्ट लोकल बता के डिस्कार्ड करने की कोशिश करता है। तो आप उससे भ्रमित बिल्कुल ना हो, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, अगर उसका कोई जेनरिक अल्टरनेटिव है तो आप वही खरीदने की कोशिश करें। हाँ, मेडिकल स्टोर पे मान के चलिए आपको सेम नाम से नहीं मिल रहा है, अगर सॉल्ट सेम मिल रहा है तो आप ले सकते हो, पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कंपनी का जो नेम है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। जैसे सिप्ला है, रेनवेक्सी है, आपकी बहुत सारी कंपनी है, फार्मा कंपनी, लिप्टन है, इनका मतलब नाम सुना हुआ है, फाइजर है, इन कंपनियों का नाम सुना हुआ है, तो थोड़ा सा कंपनी की प्रोफाइल को भी देख लें कि ये किस कंपनी ने बनाई है वो दवाई। लेकिन सॉल्ट सेम है तो आप कोई भी कंफ्यूजन ना ले, दवाई को ले सकते हो दवाई को। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड हेल्थ टॉक्स पसंद आया होगा, और आज का हमारा वीडियो वाज मेड पॉसिबल बाय आवर स्पॉन्सर 4KS मेडिसन, which is a registered pharmacist shop in Mathura district.
अगर आप मथुरा या उसके आसपास रहते हैं तो आप वहां से दवाई ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको 1 mg से अगर आप ऑर्डर करते हैं दवाई, अगर आप आउटसाइड मथुरा रह रहे हैं, अगर आप 1 mg से ऑर्डर करते हैं तो हमने कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर उससे ऑर्डर करते हैं तो आपको 1 mg से 10% ऑफ भी मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।